कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। याना's हीलिंग स्टूडियो इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वी हैव अ इट्स लेड बाय अ विजनरी लीडर जिनका नाम सिद्धि शाह है, और आप सभी उनसे मिल चुके हो, उनकी क्लासेस अटेंड कर चुके हो। एक विजन से उन्होंने याना हीलिंग स्टूडियो बनाया कि सारी ही चीजें सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिले। बीट हीलिंग, कोचिंग, लर्निंग, वॉट सारी ही चीजें सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिले, और इसी उद्देश्य से उन्होंने याना हीलिंग स्टूडियो बनाया था। तो हमारा विजन है कि हम अभी तक सिद्धि जी 11,000 से भी ज्यादा लोगों के साथ काम कर चुकी है, टुगेदर विद ऑल द ट्रेनर्स, फैसिलिटेटर्स, एंड इट्स बिन एन अमेजिंग अमेजिंग जर्नी। हमारा ये लक्ष्य है कि हम 1 लाख से भी अधिक सोल्स ट्रांसफॉर्म कर पाए आने वाले कुछ सालों में, और उनको एक रास्ता दिखा पाए अपनी लाइफ को कैसे लीड करी जाती है, विद क्लैरिटी, विद विजन, विद पैशन एंड एवरीथिंग। एक और ब्रेन चाइल्ड है सिद्धि जी का, जिसका नाम है श्री कार्य सिद्धि, जहाँ पे हम ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स आपके लिए उपलब्ध कराते हैं। वी मेक अवेलेबल ऑल स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स, ऑयल्स, क्रिस्टल्स एंड एवरीथिंग लाइक पूजा, हवन at one platform, and that is Sri Karya Siddhi. And our new brainchild is Astro Align, which is a multi-mentor platform. यहाँ पे हमारे mentors हैं, जैसे सपना जी है, मैं हूँ, नेहा जी है। We have 2-3 more mentors, श्वेता जी and so many other people, जो यहाँ आके अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। तो वैसा ही एक धमाकेदार कॉल आज हम लेने वाले हैं, विच इज डीएनए एंड वूम्ब हीलिंग बाय सपना मंगानी। सो सपना मंगानी हैज बिन इन दिस इंडस्ट्री फॉर क्वाइट सम टाइम। उन्होंने खुद 3,500 लोगों से अधिक लोगों के साथ काम करा है। शी हैज हर ओन कोर स्किल्स, जैसे बैच फ्लावर मेडिसिन में वो बहुत ज्यादा अपना शी दैट इज हर कोर स्किल्स। बैच फ्लावर मेडिसिन इज अ कोर स्किल। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, कई सारी मोडालिटीज उन्होंने भी सीखी है। जलदीपम नाम की मोडालिटी पर उन्होंने काफी रिसर्च करा हुआ है। अभी तक वो खुद 3,500 से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ चुकी हैं, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर चुकी है, अलग अलग मोडालिटीज सीखा चुकी है, और आज एक वो ऐसा टॉपिक लेकर आ रही है जो इसकी जरूरत हम सबको है, क्योंकि इनर चाइल्ड की प्रॉब्लम हर एक इंसान में होती ही होती है। देर इज नो वन पर्सन अरे जिनको इनर चाइल्ड की प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा कोई इंसान मैंने नहीं देखा है। हम सबको जरूरत होती है, और वूम हीलिंग इज सो पावरफुल, क्योंकि जब भी एक माँ अपने बच्चे को हील करती है, द पावर इंक्रीजेस। सो दैट इज व्हाट शी इज गोइंग टू थ्रो सम लाइट अबाउट। सो ओवर टू यू सपना जी। या थैंक यू एंड सबको गुड इवनिंग ऑन दिस वीकेंड डे यू ऑल आर हियर इट इज सो नाइस टू सी यू ऑल यस सो देयर इज अ दिस इज अ डिवाइन कॉल वी कैन से कि हम सब इस समय लोग वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं लेकिन आप इतनी अच्छी चीज को सीखने के लिए यू आर हियर सो थैंक यू वसुधा जी थैंक यू टीम सिद्धि एंड ऑल ऑफ यू चलिए कितने लोगों ने वूम्ब एंड डीएनए हीलिंग के बारे में सुना है आप चैट में डाल सकते हैं कभी इस टॉपिक के बारे में सुना है ओके वेरी गुड और किसने सुना है ओके ग्रेट दैट्स व्हाई यू ऑल आर हियर है ना चलो अच्छा है तो हम बहुत सी चीजें जानेंगे यस हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्राई करूंगी बोलने का तो हर ह्यूमन का बर्थ कहाँ से हुआ वूम में हुआ हम जानते हैं एवरी ह्यूमन बीइंग इज बोर्न इन अ वूम है ना हमारा पोषण जो भी है हमारा वूम से हुआ तो बहुत सारी चीजें होती है हम अपने साथ क्या लेकर आते हैं सो मेनी बर्ड्स वी नो ह्यूमन बर्थ क्या है इट इज अ रेयर ऑफ रेयरेस्ट राइट and we might have taken many more births earlier but this is the what to say हम मानुष जन्म दुर्लभम बोलते हैं राइट तो मैं आप लोगों को मेरा स्लाइड दिखाती हूँ
आप लोग को क्लियर दिख रहा है? स्लाइड दिख रही है मेरी? यस। जी सपना जी, वी कैन सी द ओके स्लाइड। ओके ओके। सो हम देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये बेबी है वूम में, यहाँ पर। ठीक है, ये एक छोटा सा बेबी है, वूम में है, और वो अपने मदर के क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच्ड है। मैंने जैसे आपको बताया, एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ स्टार्टेड देयर लाइफ इनसाइड अ womb. So womb healing is universal, right? Be it men, be it women, be it a boy, be it a girl. So this is a very, very sacred space, है ना, womb space. This is a place where life began, where your first emotions were formed. जहां पर हमारे, जब हम अपने मदर के वूम में थे, उससे पहले हम कहाँ थे? हम कहाँ थे? ये सारी चीजें हम जानेंगे। देखिए, हम अपने मदर के वूम में बहुत बाद में आए, जब हमारी नानी यानी ग्रैंड मदर, जब हमारी मदर हमारी नानी के वूम में थी, हमारी मदर हमारी नानी के वूम में थी, वी आर गोइंग टू द थर्ड जनरेशन। तो हम क्या थे वहां पे? एक छोटे से ओव्यूम के रूप में थे, छोटा सा ओव्यूम। वी वर अ लिटिल ओव्यूम इन अवर ग्रैंड मदर्स womb, right? So this way our journey started. ठीक है, तो your soul took human shape, slowly slowly हम कैसे आए? बाद में हमारी मदर की वूम में हम आए, उस टाइम से हम मौजूद हैं। वी आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओव्यूम, देन इनटू अवर मदर्स womb. ठीक है, टुडे सेशन विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाई वूम हीलिंग मैटर्स। आज हम समझेंगे क्यों मैटर करता है। ये जनरेशनल हीलिंग होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं पहले से, ये बायोलॉजिकल वूम नहीं है। दिस इज नॉट बायोलॉजिकल वूम. इट इज अबाउट हीलिंग द energetic space. Energetic space. What energetic space? Where we hold our emotions, our traumas, our generational patterns, our creativity, our inner safety. ठीक है? Are you able to connect whatever I am saying? Yes. आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं मैं जो बता रही हूँ, कि हम अपनी ग्रैंड मदर के वूम में एक छोटा ओव्यूम के रूप में थे, जब हमारी मदर अपनी मदर के वूम में थी। ठीक है, यस। देन अगेन उनके बाद हम, जब हमारी मदर के वूम में थे, तो इस तरह से हमारे, फिर हमारे बच्चे जो हैं वो ओव्यूम के शेप में। तो ये जनरेशन चलता आ रहा है, और ये कैसे, हम कौन से इमोशंस थे, क्या थे, हम पूरा जानेंगे। ठीक है, वी विल सी एवरीथिंग थ्रू। ठीक है, सो from that time we are all holding all the same things in our cellular memory. When we were in the form of ovum, what our grandmother experienced, that is also in us. After that, what our mother experienced, वो भी हमारे मेमोरी में आया. It is carried on, generational pattern, creativity, inner safety, सारी चीजें हम कैरी कर रहे हैं इस वूम से. ठीक है, मैंने जैसे बताया, द वे आई टोल्ड, मेन एंड विमेन कैरी दिस एनर्जेटिक, व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज वूम इम्प्रिंट.
तो that time whatever experience your grandmother had, your nani, grandmother here is your nani, your mother's mother, whatever experiences she had, whatever emotions she had, all were passed on to us unknowingly. It is a womb imprint. ठीक है, we are carrying that memory with us. Now men carry it in their sacral chakra. Sacral chakra is again, for women it is womb, considered womb. Sacral chakra, emotional body and cellular memory for them. ठीक है, when this space is healed, क्या होता है? When we start healing this space, both genders experience emotional release because we are carrying it from our previous generation. Some whatever imprints we have. We talk about hereditary. हम बात करते हैं ना, this is hereditary. What is hereditary? What is hereditary? Can someone write? Yes. Can someone write? What does hereditary mean? We will keep it interactive so that you all also don't get bored. Understand? आप लोग भी अच्छे से समझें मैं क्या आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, है ना? हेरिडिटरी, यस, लीनिएज पैटर्न्स जो भी कैरी फॉरवर्ड हुए हैं. It may be in the form of some disease, it may be in the form of some memory, it may be in the form of some fear, right? कुछ भी हो सकता है. Yes, generation to generation. Very good. Very nice. Inherit. The way we get inherited properties from our ancestors, our lineage, same way we also inherit what? Sometimes we inherit some emotional patterns. Then we also inherit good things like creativity. If you know in your lineage, your grandmother was a very good painter, very good script writer, बहुत सारी चीजें, good cook, so many things, इतनी सारी चीजें, that has also been passed on ना, आपके पास आया है. तो clarity, confidence, when you start healing this, you get clarity, confidence and freedom. So womb is a sacral space, ठीक है, and it holds what? It holds memory. Why memories? Yes. Why sacral holds memory? Because we know we are made from 5 elements. हम भी 5 तत्व से बने हैं, हमारी यूनिवर्स भी 5 तत्वों से बना है, सब कुछ इट इज 5 तत्व, 5 primordial elements. Yes, everything is 5 primordial elements. Even the chakras in our body have their elements. So जो हमारा sacral चक्रा है, it is water element. क्या है sacral चक्रा हमारा? It is water element. And we know water has what? Memory. पानी को तो memory है. Yes. किसी ने सुना है पानी को memory है? Dr. Masuru Emoto from Japan has done a research on this water as memory. When we say good affirmations, पानी को हम अच्छे affirmations देते हैं तो पानी चार्ज होता है, हील करता है. हम बहुत सारे सेक्रेड वाटर्स के बारे में जानते हैं. यस, वाटर हीलिंग. सेक्रेड वाटर्स के बारे में हम जानते हैं, गंगा जल, देन सम जमजम वाटर, कोई भी. व्हाई? Because water has memory. It has also, when it is positive charge होता है, positively charge होता है तो उसको healing property होती है, right? हम सब water charge method भी जानते हैं. तो water has memory. तो हमारे सेक्रल चक्रा में भी वाटर एलिमेंट है. इट इज वाटर एलिमेंट. वहां पर भी क्या रखा है हमने? इमोशंस. दैट इमोशंस आर अवर memories. Can you relate now? How beautiful it is.
Yes, and हम भी 70% water है. Our body 70% water. Whatever emotions are there in your body, that is your memory. It becomes our memory, right? So that is why, yes, इसीलिए बोला जाता है कि अच्छा सोचो, think positive, be positive, and always whatever क्या हम बोल रहा है मेरा क्या हो गई unknowingly we store so many different emotions, fear, anger, guilt, then sadness, grief, so many emotions, they are all lying in our sacral chakra. हमारे sacral chakra में unknowingly पड़े हैं. Plus हम we have brought from our generation. Plus now this birth imprint. So many things are lying. That is why हम वापस we are into that. So in this beautiful workshop when we are taking now, you are going to heal your generational matrix, your DNA matrix, and also the final जो होगा, that is reprogramming, rebirth. The way reprogram our crystals, how we reprogram, because they have memory, they also yes, we energize our crystals, whatever. Yes. So third day of our this, it is a 3-day workshop. We will do so many things, and the third day is our Naya Janam. So we can do so many things. Learning this audio is okay. Yes. So हम बहुत सारी चीजें जानेंगे. आज हम एक छोटा सा मेडिटेशन भी करेंगे. Before that, I will tell you many more things, how it goes. Right? You find interesting? Interesting है ना बहुत? Yes. Connect कर पा रहे हैं उसको. Whatever it is. Now see, the generational matrix. ये क्या है? Yes, you can see. Yes, this is your grandmother, this is your mom, and this is you. ठीक है? In this picture you can see. Now, when your mother was inside her mother, you were already a tiny ovum. Already I told you. Yes, 3 generational womb line. So you, your mother and your grandmother shared the same womb space. ठीक है? So fears, beliefs, emotional patterns. It is not by choice, but biology. ठीक है? ये generational patterns हैं. Travel generationally, not by choice, but by biology. ठीक है? Yes, I will take the question. Just a moment. Who has raised the hand? Someone raised a hand, no? Yeah. Yes, ma'am. Unmute. Good evening, ma'am. Good I'm evening. really sorry I'm unable to turn on my video. I'm not feeling well, actually. That is why I'm unable to turn on my video. I hope it's okay with you. No problem. Madam, I have a doubt. Like when my mother was there inside my grandma's womb, how was I there inside my grandmother's womb? I didn't understand that ovum Okay. part. Yeah, Yes. I will tell it again. See, in the form of ovum. Ovum. Small ovum. We are all, we have little ovum. Yes. See, even when a girl, when she is in puberty, तो ओवरी में एग्स तो बनते ही हैं वैसे भी, राइट? यस. कैन यू अंडरस्टैंड मैम? यस यस, एग्स एंड ओवरीज, राइट. सो दैट वे, उस फॉर्म में आप थे.
इट वॉज नॉट विजिबल, बट वो आप उसका पार्ट थे, ठीक है। सिंगल एग इज कॉल्ड ओव्यूम, थैंक यू, यस यस। सो यू वर द फॉर्म इन दैट, उस वक्त आप उस फॉर्म में वहां पर थे। क्लियर हुआ मैम? इज इट क्लियर नाउ? कैन यू अनम्यूट? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ मैम, लाइक थोड़ा सा डाउट है, आई एम सॉरी, दूसरों का भी टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहती हूँ। बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि ओवरी तो तभी बनता है ना, मेल एंड फीमेल हाँ, जब भी मेट नो नो नो, करते हैं तो। सी नो नो, व्हेन अ गर्ल गेट्स हर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तभी तो ओवरी में एग्स होते हैं ना, राइट। बनते हैं ना। यस, ओके, राइट। या ओके मैम, थैंक यू। या। So fears, beliefs, emotional patterns travel generationally, not by choice, but by biology. This is the mechanism of our body already, है ना? Up to this slide, everyone clear? किसी को कोई डाउट नहीं है? आप लोग पूछ सकते हैं चैट में। Okay. Shall I move ahead? चलिए। नाउ साइंस क्या है? साइंस ऑफ कॉन्सेप्शन। ये सिंपल प्लस पावरफुल। अभी जैसे मैम ने पूछा, दैट इज द सेम थिंग। ईच वन ऑफ इज बोर्न फ्रॉम मदर एंड फादर सेल, ये तो हमको पता ही है। यस, व्हेन देयर इज यूनियन ऑफ मदर एंड फादर, वी आर, yes, our existence is starting. Ovum carries the mother's memory, sperm carries the father's memory. मैम आपका क्लियर हुआ अभी डाउट? Ovum carries the mother's memory, sperm carries the father's memory. When they merge, new, yes, begins. कैरिंग बोथ लीनिएज स्टोरीज, ये तो हम जानते ही हैं। हम बोलते हैं ना, ऑलवेज वी से, ये तो इसने अपने माँ के से लिया है और ये फादर का लिया है पैटर्न। यस, सम थिंग्स मैच होते हैं ना, ये माँ जैसी है, ये फादर जैसी है। 50-50 उनको बांट कर दिया गया है टू द child. 50% is from the mother and 50% is from the father, so that the child is given balanced जो भी patterns है उसके पास। See, divine, no, divine का you can say biology, what divine has created, that mechanism. No, he's a magician. यस, डिवाइन तो मैजिशियन है ना, इसीलिए तो इतनी चीजें, क्रिएशन, देन दिस एवरीथिंग जो भी उन्होंने बनाया है, बहुत ब्यूटिफुली बनाया। हर एक चीज इज बैलेंस्ड, एवरीथिंग इज इन क्रिएशन इज बैलेंस्ड, इन सिंक। बट वी आर कमिंग एज अ सोल जर्नी, अपना अपना वी आर ब्रिंगिंग सो मेनी थिंग्स, इसीलिए ऐसा होता है। Yes, fine, interesting. So here we were, this is sperm, this is ovum. Okay, yeah. Now 9 months in the womb, emotional imprinting. कैसे होता? 9 months in mother's womb. What all things we go through? Mother's emotions. Agree, everyone? Yes. Whatever mother's emotions, that baby. See, we have heard about, कितनी बार हमने सुना है, ये है ना महाभारत में, कौन था? चक्रव्यूह में। यस, आई वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम यू ऑल, पोस्ट इट इन द चैट। अभिमन्यु, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, सो ब्यूटिफुल, आई एम वेरी हैप्पी, यू ऑल आर सो इंटरेक्टिव। तो अभिमन्यु, उसको ये सब नॉलेज कैसे आया? बट मदर को नींद आ गई, द चाइल्ड वॉज नॉट एबल टू
get to the proper understanding. Yes, so nice. तो इसी तरह से हम बोलते हैं the baby inside. Whenever people will nowadays, everyone is so aware, they are going for garbha sanskar. Why they are going? So that whatever mother is getting, वो 9 महीने में वो अपने बच्चों को जो अंदर बच्चों को संस्कार दे सकती है through her, that 9 month training, गर्भ संस्कार, वो पास ऑन कर सकती है एवरीथिंग. सो हमको पता नहीं है, लेकिन द बेबी लिसन्स टू एवरीथिंग, reacts to everything, understands everything. Mother's environment, mother's heartbeat, mother's fears, mother's joy, mother's expectations. See, in movies you have seen बहुत बार वो baby है ना, when the baby is in joy, it will just do dance or hit the mother like a football. Yes, we see all emotions. जो भी है mother's love, this becomes our first emotional language before mind, before words. ठीक है, ये तो आप सब एग्री करेंगे. 9 months द बेबीज जर्नी इज ऑल मदर्स इमोशंस, मदर्स एनवायरमेंट. वो कौन से माहौल में रह रही है मदर, उसका हार्ट बीट क्या बोल रहा है, उसको कौन क्या कितना प्यार दे रहा है, उसके हस्बैंड कितना केयर कर रहे हैं, उसके घर वाले उसको कितना केयर कर रहे हैं, उनको कौन सा डर है. Everything is absorbed as a emotional imprint by the baby inside, right? सब कुछ. तो उनकी joy भी, mother's expectation क्या होती है, that she is given much love and care. सब कुछ, everything. This is pure cellular memory. Yes. Now these imprints settle into babies. अभी ये बेबी के अंदर कहाँ कहाँ स्टोर होते हैं, ये बेबी के, when the baby is in the womb, where all these get stored. Yes, Dr. Vandana must be enjoying all this. Nervous system, then heart chakra, womb और sacral area and subconscious mind. यहाँ पर सारे स्टोर हो जाते हैं, right? So why we heal the womb? womb को क्यों हील करना है, रीजन क्या है, जरूरत क्या है womb को हील करने की? So the womb becomes our first school of emotional imprinting. सबसे पहला इम्प्रिंट कहाँ लेके आए हम, womb से लेके आए. ठीक है, when we heal the womb space, we heal our earliest memories of love and safety. अच्छा, now we will know some more things. ठीक है, देखिए, बेबी को फर्स्ट इमोशन कौन सा आता है, पहला धक्का कौन सा लगता है? यस, पहला इमोशन जब वो फिजिकल रेडी हो गया, फिजिकली, है ना, छोटा, देन अंदर वो ग्रो हुआ, 9 months. यस, व्हेन द बेबी इज रेडी टू, यस, रेडी, तो फर्स्ट इम्प्रिंट उसका कौन सा आता है, फर्स्ट थिंग उसका क्या आता है? ओके ओके ओके, इनसिक्योरिटी. बस फर्स्ट धक्का उसको कौन सा लगता है? फर्स्ट सेपरेशन. फर्स्ट इज सेपरेशन फ्रॉम मदर. वो एम्बिलिकल कॉर्ड जब कट होता है, और बेबी इसीलिए रो के आता है, बाकी सब लोग हंसते हैं. Why the baby cries when it comes out? Yes, cord cutting. That is separation is a very, very strong emotion it undergoes. वो imprint है ना, हमेशा के लिए उसके अंदर रह जाता है unknowingly. Yes, yes, warmth of,
Yes, very good, very good. So nice to see, all are इतना अच्छे से आप लोग लिख रहे हैं. आई एम रियली वेरी हैप्पी. बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं ये चीज. तो ये फर्स्ट वुंड क्या है उसका? फर्स्ट उसका सेपरेशन. फर्स्ट इमोशनल वुंड फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग इज सेपरेशन फ्रॉम मदर्स वूम्ब. उसमें वो क्या होता है? वूम में बेबी सेफ होता है, उसको सब कुछ मिलता है. खाना, माँ के वो वहां से एम्बिलिकल कॉर्ड से सब कुछ मिलता है, उसको कोई मेहनत नहीं करनी है. आराम से अंदर बैठा है, कुछ भी उसको करना नहीं है. ना बाहर की चिंता है, कुछ भी नहीं है. सिक्योर, warmth, love, everything is getting, everything the baby is getting. So when the baby comes, that is the first wound. Okay, so we are, every human being is undergoing this womb separation, right? तभी तो हम बोलते हैं मदर का नया जन्म होता है, राइट? व्हेन शी गिव्स बर्थ, इट इज द न्यू बर्थ फॉर मदर, एंड फॉर द बेबी इट इज सेपरेशन. सो फर्स्ट इमोशनल वुंड for everyone, mother's womb, unconditional safety, pure love. Healing means returning to this safe inside yourself. So when we do the womb healing, we again return to our roots. Okay, this is, we call it generational trauma. Yes, do we call it generational trauma? We carry unprocessed trauma from generational patterns like fear of abandonment, fear of rejection, shame, money blocks, relationship wounds, anger, mother wound, father wound. Womb healing dissolves all these inherited patterns. Okay? Is it clear up to here? Yes. Whatever मैं जो भी बता रही हूँ, आप रिलेट कर पा रहे हैं? Is it interesting? Okay, so beautiful. Yeah. So nice. So first 7 years. Yes. Thank you so much. Who all are writing? No, it is so nice to see. So interactive. See, our subconscious was formed inside the womb. हमारा subconscious womb में ही फॉर्म हो गया था. 90% ऑफ हु आर टुडे कम्स फ्रॉम फर्स्ट 7 years. 0 to 7 years बेबी ने बहुत सारी चीजें फ्रॉम हर अपब्रिंगिंग, फ्रॉम देयर अपब्रिंगिंग एनवायरमेंट, mother's behavior, father's behavior, their patterns, everything, it has all kept in the subconscious mind में पूरा रखा हुआ है. ठीक है? एंड अगर उनका वूम स्पेस स्ट्रेसफुल था, स्ट्रेसफुल इन द सेंस मदर was undergoing lots of stress, mother was not having moral support from the family, from the husband, from parents, तो वो भी बेबी ने कैरी किया. अनसेफ मीन्स शी वॉज नॉट सेफ अराउंड, मतलब हर सराउंडिंग्स वर नॉट सेफ. सेफ नहीं था उनका सराउंडिंग, जहां वो रहते थे वहां पर सेफ्टी नहीं था. प्रॉपर केयर वॉज नॉट गिवन. इमोशनली पेनफुल, मतलब शी हैड नो इमोशनल हेल्प फ्रॉम फैमिली, हस्बैंड, एवरीथिंग. हम हमेशा वी ऑलवेज टेल, नो, वी ऑलवेज से कि माँ का ख्याल रखेंगे तो माँ जब प्रेग्नेंट है मदर तो उनका ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? एवरीवन, प्लीज इफ यू ऑल कैन come on cameras, it will be so nice.
It will be nice to see you on cameras. Thank you so much. Yes. तो whatever mother जो भी फेस की है वो बेबी के सबकॉन्शियस में गया है, और बेबी के बर्थ के बाद भी whatever वो उन्होंने जो जो लिया है 7 years तक, वो उनके सबकॉन्शियस में है। जब इसीलिए जब बच्चा बड़ा होता है उनको सेम पैटर्न्स मिलते हैं, यहाँ भी प्रॉब्लम आया, वहां भी, हर एरिया ऑफ लाइफ दे आर गेटिंग सम और द अदर प्रॉब्लम दैट वी ऑलवेज से वो मतलब कार्मिक है बोल देते हैं, बट द चाइल्ड इज कैरिंग इन दैट सबकॉन्शियस माइंड, सेल्यूलर मेमोरी में अननोइंगली, विच इज क्रिएटिंग दैट पैटर्न्स जो उनको हमेशा एज अ ऑब्स्टेकल आता है। ठीक है, सेम हम बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट्स, दैट इज द सेम थिंग जो रिपीट हो रहा है। फाइन, इंटरेस्टिंग, ग्रेट। तो लोनली, अगर मदर को लोनली रखा गया, अकेला, आपने देखा होगा बहुत छोटे बच्चे इतना डरते हैं, इवन दे ग्रो अप they are not able to stay alone for some time also. Why? That feeling was there in the mother, loneliness, childhood में भी उन्होंने वो loneliness, when we go and heal everything, आपको पता चलता है ये कैसे उनके अंदर आया, क्यों आया, राइट? इसीलिए वहां से कैरी हो रहा है अननोइंगली। देखिए, वी डोंट पे अटेंशन, हम बोलते हैं छोटा बच्चा है उसको क्या समझेगा, बट एवरीथिंग, इवन इफ यू नो जस्ट वो एक्शन से भी समझता है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी समझता है। इसके लिए स्मॉल चिल्ड्रन ऑल्सो दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मदर कैसे बिहेव कर रही है, फादर मदर का रिलेशन कैसा है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रिलेशन उनका कैसा है, वो कैसे उसके साथ, दे पिकअप एवरीथिंग। एंड बाद में व्हेन दे ग्रो अप, यस दे अंडरस्टैंड एनर्जीज वेरी वेल, दे आर वेरी वेरी, वी डोंट थिंक ऐसे होंगे, लेकिन बच्चों को बहुत उनके सेंस ऑर्गन्स आर वेरी पावरफुल, बहुत जल्दी समझते हैं। ठीक है। See, if mother is lonely, then chaotic उनको बहुत काम करना पड़ रहा है, पूरा सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो जाता है, एंड वूम हीलिंग हेल्प्स रिवायर दैट, राइट? दैट सेम थिंग। देखिए, कभी कभी इफ द बेबी अंदर है और मदर बोलती है कि मैं ना कुछ कर नहीं पा रही हूँ, उसके नेचर में नहीं है, मदर के नेचर में नहीं है, बट बेबी अंदर क्या सुन रहा है, मेरी माँ को इतना तकलीफ दिया जा रहा है, यस, मेरी मदर को मैं जब जाऊंगा ना बड़ा होके, मैं ना सबको बराबर दिखाऊंगा। यू गॉट माई पॉइंट? सम चिल्ड्रन व्हेन वी दे आर बोर्न, हम देखते हैं इतना छोटा बच्चा इतना वायलेंट कैसे हो गया, इतना स्ट्रांग कैसे हो गया, मदर एकदम ऑपोजिट है। हाउ इट हैज गॉन इनटू द चाइल्ड? मदर ने तो सिखाया नहीं, कैसे आया? वो बोलता है मैं बाहर जाकर हर एक से बदला लूंगा, बिकॉज दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड। सडनली दे बिकम एनिमेटिक, वो एनिमी जैसा बन जाता है, दुश्मन लगता है उसको, जो जो उनके मदर को किसी ने जो ट्रबल दिया है या जो मिसबिहेव किया है, वट एवर, दैट वुंड इज लाइंग इनसाइड द बेबी, that is why the child is reacting like that. Otherwise 5 years 6 years child hitting someone, back answering, behaving badly, when they grow up they want to become, हम बोलते हैं मदर फादर आर so nice, such a nice family, why the child has gone into wrong things? Do you understand why? How big role that plays, कितना बड़ा हमारे वो रोल प्ले करता है, मदर की हेल्थ और हम उसका इमोशंस, उसका वेल बीइंग इज सो इम्पोर्टेंट, राइट? So this should be part of every mother when she's pregnant. That is why in earlier days उनको गांव भेजा जाता था,
अपने पेरेंट्स के पास, so that she is taken care of everything, whatever love, care, affection, it has to be there because the baby is brought up that way. जो हमारे पहले से ऋषि मुनि थे या जो भी हमारे मास्टर्स या जिन्होंने भी हमारे एंसेस्टर्स ने वो बनाया, thoughtfully they have done all that, they knew all that, वो विजडम उनको था, right? So whatever mother feels, the child cell absorbs. Every cell has a memory. हम जानते हैं inside the womb जो मदर ने फील किया है, that पूरा बिलीफ सिस्टम, इमोशन सब उसके अंदर पूरा गया है. बेबी वुम में होता है तो क्या होता है वहां पर, चलो हम वो भी चीज जानते हैं. बेबी वुम में होता है, एक फ्लूइड होती है अंदर, फ्लूइड होती है ना, दैट इज वाटर. And it is the baby is inside that water, that fluid, and that fluid has all the memory. It is all going to the baby. वहां से खून बन रहा है, बोन्स बन रहे हैं, everything. Yes, amniotic fluid, thank you. Everything is grabbed by the baby. ठीक है. So father behavior, everything जो भी है, we heal, we stop trauma to next generation. When you heal, you break the cycle. हम जब ये हील करते हैं ना, तो पहले का जो साइकिल हमारे साथ है, वो धीरे धीरे वो पैटर्न हील होना स्टार्ट होता है, राइट? हम बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं इसको हीलिंग के लिए. देयर विल बी मेनी टूल्स. आपको जो नॉलेज है, आपके जो नॉलेज है वो भी यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है. सी नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन यू स्टार्ट, योर हीलिंग बिकम्स अ ब्लेसिंग फॉर किसके लिए? आपके बच्चों के लिए. यस, आपके फ्यूचर चिल्ड्रन, कमिंग लीनियज जो भी आएगा 7 generations तक, your future children, your inner child, your entire lineage, you reclaim your creative and emotional power. ठीक है. अब blocked sacral chakra womb space leads to क्या होता है? Yes, lack of clarity, lack of motivation, lack of emotional instability. हम जानते हैं हमारा स्वादिष्ठान चक्र और हमारा सेक्रल चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे जो भी चीजें हैं, पूरा उस पर डिपेंड करती है, हमारी क्रिएटिविटी का है. ठीक है. देखिए, ब्लॉक्ड सेक्रल चक्रा लीड्स टू लैक ऑफ क्लैरिटी. आपके अंदर क्लैरिटी नहीं रहेगी, मोटिवेशन नहीं रहेगा, इंस्टेबिलिटी रहेगी, और डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहेगा. फ्रीडम, रिलेशनशिप स्ट्रगल्स रहेंगे. Nowadays we are seeing so many problems. Yes, relationship issues. Why we are getting so many? Uh, now we are means listening to so many children not able to go well with the this after married life. Why? इसीलिए आ रहा है ये जो पैटर्न्स हम कैरी कर रहे हैं. टू रिटर्न टू योर ओरिजिनल ऑथेंटिक एनर्जी विथ womb healing, you feel lighter. क्या मिलता है when you do womb and DNA healing? You feel lighter, peaceful, aligned, confident, right? Multiple benefits are again confident, aligned, more intuitive, because that is creation का है ना. sacral womb क्या है? creation का है. so वो सारा आपका क्लियर होता है. पीसफुल, इमोशनली स्ट्रॉन्ग,
more open to love, openness, and balance. Yes. Okay. Do you have any doubts? अभी किसी को कोई doubts हैं? Vasudha ji, you can tell about the class, then we'll do a little meditation and just, or shall we do the meditation first? Whatever you say, सपना जी, जैसे भी आपको ठीक लगता है. Okay, because after meditation, let them be in that space I want them to be. Okay, so you want to take a Q&A and then we will tell. So Yes, let's just Q&A. ask them how many of them want to learn this ahead. Yes, yes, you can. We can ask them. I will see some of the queries also are there. No, they, Yes, I they will were allow very, them very to interactive. unmute. I am very happy. All were very, बहुत जल्दी से बता रहे थे चीजें. Yes, Yes, I have allowed you to unmute, Ashaji. You can unmute and ask the question. Yeah, Namaskar, ma'am. yes, Can you hear me? I yes, just I can. wanted to know when we do the home meditation for ourselves, so that will help our kids. Because we are healing the generations, na? Yes. No, but that will heal our even kids also. Yes. आपके अंदर से निकल गया तो आपके coming generations automatically they will also heal. Yes. Okay, means like our पूर्वजों का जो मदर से उसकी मदर से जो आया, will we heal that, and even the kids which I have, even they will Yes. get healed. Means like, Yes. Yes. whatever the blockages or whatever it is there, slowly it will go away. Thank you. Thank you, Yeah. ma'am. Am I audible? Hello. हाँ मैम, आवाज आ रही है. Okay. If you're audible. मेरा और भी सेम किसी का क्वेश्चन था. सेम ही क्वेश्चन था. तो आंसर मिल गया कि अपने बच्चे जो अभी बड़े हो गए हैं, क्या वो भी हील हो जाएंगे ना अभी. हाँ, क्योंकि आपका पैटर्न कैरी कर रहे हैं ना, मैंने जो एक्सप्लेन किया आपके हाँ. सेलुलर मेमोरी में जो भी है. यस. थैंक यू. यस. या. यस रीमा मैम, अनम्यूट Thank you so कीजिए. much. Yeah, thank you so much. It was wonderful session. I would like to know, this is going to be a course kind of thing or only healing we will be receiving? नो, इट विल बी अ कोर्स काइंड ऑफ थिंग, बट Okay, टेक्निक्स बहुत सारे हम यूज करते हैं. लाइक वी यूज मेनी, सी वी विल हीलिंग म्यूजिक यूज करते हैं इसमें. okay, मेडिटेशन में जाके ही हम करते हैं ना इसको. आई विल टीच एवरीथिंग एंड okay. You will be teaching that. या Okay, इट okay. इज अ And 3 day after that, वर्क. हाँ, okay, after that I can teach to someone else as well. you can teach also and you have to do regular practice for that also, because Okay. this is not a one day business, na? Yes, 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 Regularly, yes, yes. like for suppose 21 days you continue, many of Yeah, things will fade away. Yes, फिर वापस कुछ पहले का again you have to, you can, right? You can teach any. okay. It's So, simple. Okay, okay, can okay. you And during this thing, we need to know any particular aspect where we have to heal that You can, part? you can definitely, because it is getting repeated. We need to work on that. Okay, 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 okay. So, can you tell us about the course then? Thank you. Yeah. Thank I you, think ma'am. I missed it. Maybe I missed it if you told. No, Siddhi ji, this one will tell, Vasudha ji will tell. बट आप लोगों को जितना सुना है उससे लेके कुछ डाउट है. ये 3 day वर्कशॉप है. देखिए, फर्स्ट डे वी विल बी डूइंग जनरेशनल मैट्रिक्स पूरा व्हाट इट इज. टुडे आल्सो आई टोल्ड अबाउट दैट. पहले उसको देखेंगे, जानेंगे, हील करने की कोशिश करेंगे. सेकेंड डे इज डीएनए हीलिंग. ओके. एंड थर्ड डे इज अबाउट रीबर्थ एंड रीप्रोग्रामिंग. हाँ, अफर्मेशंस देते हैं हम, बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं इसमें. आई टोल्ड यू देर आर
fixed, healing musics also for that, to go into that meditative thing. There will be many things, mudras भी होंगे, प्लस हमारे बहुत सारे टूल्स हम अपने भी यूज कर सकते हैं उसमें, but more of practically we are doing it live in the class, and after that वो सेम रिकॉर्डिंग सुन के आप उसका यूज करके अपने लिए डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो टीच समवन इफ यू वांट. दैट इज वेरी सिंपल. यस. इफ अ And मदर वांट्स टू पास ऑन दिस टू द डॉटर, मेरी बेटी का भी हीलिंग होना चाहिए, यू कैन टीच हर. यस. we'll get the recording of today. Yeah, of course. Yes, knowledge call recording is provided. Okay. Yes. Any more doubts? But how did you all feel? Like relate कर पाए जो मैंने बताया? Yes. Yes, ma'am. Yeah. Very I think nice. very well explained. Very well. Thank you. Thank very you. clear. Yeah. Thank you. Yes, Poonam ji. Unmute. I wanted to know that can we do this healing for others, Of course you can. but we cannot do distance? You can do distance also. But You can. supposing, no, but supposing now the child is big and the child has got fear, he has got insecurity. So we have to heal the mother only first. No, that you will learn in the class. So many things I will be teaching. No, but what I'm asking is that if it is like the womb healing, now the womb healing is the mother's healing. So when we want to do for the child, how are we going to do this womb healing to the child? To the child, see, first we will heal the mother's womb, generational wombs. Then Okay. we will heal the DNA thing. Then it will reprogram. Automatically, it will pass on to the child. Okay. So then, I mean, whatever this fear and all is there, that will all go away. Yes, of course, it will go away. It is meditative में जाकर we you come to know yourself. When you go into that state, you get to know, and intention डाल के देखते हैं ना हम, ये clear करना है. There is a process for that. Okay. 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 Simple process है, nothing like that. No, because I'm a healer, so I want to know. हाँ, हम देखिए प्रेयर जाके बोल के जाएंगे और करेंगे. बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं अलग अलग, आप जानते हैं कि मेडिटेटिव में जाकर हम कैसे कर सकते हैं. तो मतलब ये जो आप सिखाएंगे तो वो दैट इज द ओनली थिंग विच इज यूज फॉर डीएनए एंड वूम हीलिंग, और लेवल्स हैं और सब कुछ है? इतना ही है और लेवल्स नहीं है. नहीं है ना? तीनों पार्ट पे टच कर रहे हैं. यस, इट इज वेरी डीप. ओके. ओके. Thank you. Yeah. It was a very nice session. You have Thank you. explained very well. So very interesting. Thank you. Yeah. Thanks a lot. Yeah, welcome. Yes. So how many of you want to learn? कितने लोग सीखना चाहेंगे? The techniques that Sapna ji would share about DNA and womb healing. Type yes if you want to learn. If you want to move ahead. You want to heal yourself, heal others around you, your family, आपके खुद के generational patterns. Okay, yes, yes, yes. So let's understand a little about the course कि इसमें क्या cover होने वाला है, क्या सिखाने वाली है सपना जी. So let's understand that. सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये कोर्स किस किस के लिए. ये कोर्स उन लोगों के लिए है फॉर ऑल दोज वुमेन जिनको इमोशनल पेन लगता है, जिनका अनरिजॉल्व ट्रॉमा है, हु हैज नॉट बीन एबल टू हेल्प देमसेल्व्स. ये उन रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस के लिए जो रिपीटेटिव टॉक्सिक पैटर्न्स बनाती है. ये वुमेन के लिए जो लाइफ में एक एनर्जी बैलेंस लाना चाहती है, अपने फेमिनाइन एनर्जी को अपना पावर बनाना चाहती है और सारी इम्बैलेंसेस पे काम करना चाहती है.
ये उन लोगों के लिए है जिनको पितृदोष है, स्त्री दोष है, या कोई भी एंसेस्ट्रल पैटर्न्स या एंसेस्ट्रल चीजें हैं, जेनरेशनल चीजें हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, माई फादर वर्क वेरी हार्ड, ही डिडंट गेट सक्सेस. So the same pattern is continuing with a child, that I am working very hard but result नहीं आ रहा है. That is also a generational pattern. सिर्फ पितृदोष ही generational नहीं होता है, patterns भी होते हैं. इंडिविजुअल्स हु आर ऑन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो अपनी इनर हीलिंग जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऐसे हीलर्स, थेरेपिस्ट, प्रैक्टिशनर्स जो अपनी मोडालिटी में और डीपर जाना चाहते हैं और अच्छी हीलिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, उन सारी विमेन के लिए जिनके लिए कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, फेमिनाइन पावर बहुत जरूरी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज एज कि एक विमेन अपने लिए स्टैंड ले पाए. ये किन लोगों के लिए नहीं है? जो लोग इंस्टेंट मैजिक देखना चाहते हैं और बिना एफर्ट डाले, बिना मेहनत करे, ये उन लोगों के लिए नहीं है. ये उन लोगों के लिए नहीं है जो एनर्जी रेमेडीज या स्पिरिचुअल वर्क में बिलीव नहीं करते. ये उन लोगों के लिए नहीं है जो टाइम इन्वेस्ट करके प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते जो भी उन्होंने सीखा है. और ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बिना कंसिस्टेंसी या कमिटमेंट के रिजल्ट चाहते हैं. अब वर्कशॉप में क्या क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कैसे 3 जनरेशनल की वूम्ब इनसाइट्स को हम हील कर सकते हैं, वूम्ब इम्प्रिंट्स को. हम ये सीखेंगे कि सेक्रेड स्पेस कैसे सारी मेमोरी स्टोर करता है, सारी चीजें स्टोर करता है, कैसे जेनरेशनल मैट्रिक्स बनता है, ये पैटर्न्स कैरी फॉरवर्ड कैसे होते हैं, नर्वस सिस्टम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, बैलेंस कैसे कर सकते हैं हार्ट चक्रा को, सबकॉन्शियस माइंड को, कैसी सारी वूंड्स ऑफ सेपरेशन जिसके बारे में आज हमने सीखा, द इमोशनल पेन, उसको कैसे हील करें, मनी ब्लॉकेजेस को कैसे हील करा जा सकता है, रिलेशनशिप वूंड्स को कैसे हील करा जा सकता है, और कैसे आप अपने आप को शेम, गिल्ट या एंगर से बाहर निकाल सकते हो. कैसे आप सारी इनसिक्योरिटीज या इनडिसिसिवनेस, ऐसी सारी चीजें जो आपको लाइफ में आपकी हित में ही नहीं है, दे आर नॉट अलाउइंग यू टू ग्रो अहेड, दे आर नॉट एम्पावरिंग यू टू गो अहेड. आपके इनर चाइल्ड को कैसे हील करना है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, अपने लिए एक जनरेशनल लाइन कैसे बनाना है कि हमारी आगे के जो जनरेशन्स है उनमें वो पैटर्न्स ना आए. आपको मिलेंगी पीडीएफ, आपको मिलेगा रिकॉर्डिंग एक्सेस, आपको मिलेगा मेंटोर सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, जो हमारे सारे कोर्सेज में मिलता है. तो ये ऐसा वाला कोर्स जो हमारी लाइफ बदल सकता है. इट इज जनरली प्राइस्ड एट 2,999. आई विल से 2,999 भी बहुत कम है. बट टुडे सपना जी हैज बीन वेरी काइंड. शी इज डेडिकेटेड टू स्प्रेड दिस नॉलेज. शी इज डेडिकेटेड टू help people heal their DNA and womb. She has taught this to many people. She has super feedbacks and amazing case studies that she has worked on. So she's been very kind to offer this for 24 hours. जो भी 24 hours. अभी कितना बज रहा है? अभी इट इज अबाउट 7. तो कल शाम को 7 बजे तक द ऑफर इज अवेलेबल, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ 999 पे करना है. उसके बाद इसकी प्राइस चेंज होगी टू 1111. तो जो कोई भी ये वर्कशॉप में आना चाहते हैं, ये क्यूआर कोड मैं ग्रुप में भेजूंगी. अभी मैं लिंक भेज रही हूँ. आप अभी के अभी स्कैन करके भी पे कर सकते हो. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, और क्या क्या सपना जी सिखाने वाली है, सो ओवर टू यू सपना जी. GPay number? GPay number, yes, I will send it to you, Neeraji. Neeraji, will you give me your number so that I will message you the phone number? मैम मुझे भी Chat, जिप पे chat में What देना. are डाल दूं? the dates? What are the dates, please? The dates are 27 to 29th April and the timing is 8 p.m. to 9:30. Okay. Okay. मैम मुझे भी Uh, जिप पे देना. I Okay, need the mobile number, please. okay, fine. Don't worry, don't panic. I'll send out all the payment details in the chat box. Vasudha ji, otherwise you can. Sorry, कौन था? Yeah, Neera. Yes, Neeraji. Why don't you share your number with Yes, everyone? I am sending my number That also I in think the will be chat easier. box. Yeah. Yes. Whoever has any problem paying money or it's not going through or anything, you can message me on this number. My name is Vasudha and you will see this number as Team Siddhi Shah.
And I'm sending out the details also over here for the payment. You can go ahead and enroll course in Sapna ji. Everybody, please wait. Don't leave the class because there is a beautiful meditation that she's lined up for you. तो वो मेडिटेशन अभी हम करेंगे और आप तब तक जो भी सवाल और पूछने हैं सो सपना जी गेव अस लॉट ऑफ थिंग्स कि वो बहुत कुछ सिखाने वाली है पर प्रेजेंटेशन में इतना मैं नहीं डाल पा रही थी सो ओवर टू यू सपना जी यू कैन ऐड मोर इफ आई हैव मिस्ड आउट एनीथिंग No, yes, we will. And on I, this number, we do GPay. I'm sending the number. ma'am, I need to leave, please. I have another class. Yeah. Ma'am, you will have to give me at least 5 minutes because I was talking to you on screen. So I will send out the details now, just 2 minutes. Yeah, okay. But Sapna ji, thank you so much. Yeah. I need to Welcome. leave now. Yeah, thank you so Yeah. much. Just wait for the number and then I'll. Yeah, Diksha ma'am, you can ask your question. Ma'am, I wanted to ask that, as I've mentioned in the chat as well, I am currently expecting. So, would you suggest, me to take this class right now or maybe a little bit later on? Because I am in the final stage of my expectancy. Okay. So maybe see this some emotions may trigger. It did. It did. Like when you were speaking, I sort of started crying. A Huh. lot of things did So trigger. yes, I would suggest you to take guidance, your self-intuition or your Okay. doctor. Or because at present you will be, in lots of, it may bring some different thing. I don't know. So I will suggest to wait. If you wait for some time, you can afterwards, again next batch also you can do. No problem at all. Okay. Yeah, so that is what I wanted to confirm because my expecting date is around 27th and 28th of Ah, April. yeah. So that is why I Maybe wanted to maybe it confirm. was a message for you by Yeah. divine. So that at this last phase you will be little mindful. Yeah, Yes. might be Do possible. you agree? I highly agree. Yeah. बिकॉज हम Okay. अननोइंगली ना पता नहीं होता है कितनी सारी चीजें हम ले लेते हैं अपने 5 सेंसेस के थ्रू जी. या Okay. Thank you. वेलकम सो shall we do the meditation? Any more doubts? See, we will be doing reprogramming on the third day. It is a 3-day workshop. One day we'll do generational metrics, second day DNA healing, and this third day we will do this reprogramming or rebirth, जो भी हमारा outcome, whatever we are looking for, we will work on that, right? Yeah. Will you be Yes. sharing some notes with us? Yeah, course notes will be shared, no, definitely. है ना मतलब yeah, just for Yeah, ready देखिए, recording. I will be sharing so many things, day wise, what you have to do. What are the tools we are using? हम उसमें बहुत सारे tools use करते हैं, एक ही चीज नहीं use करेंगे अपने लिए. उसको protection कैसा देना है हमको while going in the meditation? What type of healing music you can use? What type of crystal you can place with you? What type of mudra you have to perform while doing to bring more energy to you? So many things. I have Perfect. added bachelors also. Their Mhm. healing codes. So many things are there. Yes. Thank you. Yeah. So shall we start with the meditation? Let me know the sound. Okay. I'll be playing one music. Let me know how the sound is. Okay. I will go.
Let me know it is very loud or whatever it is. Is it audible? Yes, it's slightly loud. थोड़ा सा आप और कम कर सकते हैं. Yes. अभी ठीक है? Now better, yes. Because I want you all to hear to my instructions. In that case, you just थोड़ा और आप कम कर दीजिएगा क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही थी उसमें. अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है. आ रही है. ओके, ये ठीक है? आवाज ठीक है ये वाली? यस. ओके. म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा है, मतलब मुझे नहीं सुनाई देगा. म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा? नहीं. ओके, 1 minute. भी आ रहा है. हाँ. अभी ठीक है? Yes, ma'am. Okay. So this will be in the background and my voice will be there. Close your eyes. If you wish to drink water, you can drink. धीरे से अपने आप को रिलैक्स करेंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे. धीरे धीरे आप इस म्यूजिक से जुड़ेंगे. We call upon all the guides, masters, gurus, all the energies around, all our spirit guides. Left hand on your heart, right hand on your sacral chakra. Left hand on your heart, right hand on your sacral chakra. I know I hold so many memories in my sacral chakra. I hold lots of cellular memory in this chakra. I now want to release these generational patterns that are becoming obstacles in my growth, not helping me to grow, bringing hindrances in my success, my relationships, my job, my
day-to-day life. I want to release these memories I know these memories have helped me a lot. I am grateful for all those memories. I pay gratitude to my ancestors, to my older generations, to my father, to my mother, to my universal mother, to my universal father. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I know these memories have worked for me for my highest good. I know these imprints have brought creativity, have helped me gain so much knowledge. I am thankful for each and every memory here. Also, I want the memories that are not helping me in future to release and go back to the source. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. The aches, the pains, all the diseases that I am carrying through these memories, I want to release them. But I pay gratitude for each and everything. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am grateful to all the gurus, mentors, my mentor who has passed on this knowledge to me to help the coming generations, to heal all the wounds, aches, those are present in my cellular memory. I want to release them all. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you for everything. I'm sorry. Please forgive me. I thank you.
I love you for every moment. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you for my every breath. Slowly bring your hands on your lap. Take a deep breath. Blow it from your mouth. Take a deep breath. Blow it from your mouth. Take a deep breath. Rub your palms until you feel the warmth. जब तक आप अपने हाथों में गर्मी महसूस करते हैं, धीरे से रब करते रहिए. इसको अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर, अपने पूरी बॉडी पर. धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे. और पानी पिएंगे प्लीज. Yes. How was the feeling? Feeling light. Very nice. एक तो छोटा सा ग्लिम्स था, right? Yeah, feeling very nice. Yeah. Thank you. Thank you very much. This is simple but very powerful. Yes. You will have a good sleep today. Drink more water because water has healing property. ठीक है? पूरा. Yeah. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Yeah. Thank you. Yeah. Namaste. Any doubts? Yeah. Thank you. Thank you, Monica ma'am. Thank you, everyone. Yeah. So shall we wind up? Any doubts? Hope to see you all in this beautiful healing modality. Yes. Thank you, everyone.
for Thank you, Sapna ji, on behalf of entire team and everyone. We have shared the details in the WhatsApp group, the QR code, the link, everything. In case if you are not able to make payment, if you have any difficulty, all of you have my number, so you can contact me on that. I will be very happy to help you for the further process. Thank you once again. Thank you. Thank you very much. Thank you. Yeah.